राहुल और प्रीति आज एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। प्रीति राहुल का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद राहुल आया। सॉरी प्रीति, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो मम्मी से बात कर रहा था, उन्हें कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी। क्या हुआ मम्मी जी को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी तो ठीक है, वो बस उनकी बीपी और थायराइड की दवाई चलती रहती है। अच्छा सुनो, मम्मी मना कर रही है, रोके में वो नहीं आएंगी। क्या मम्मी जी रोके में नहीं आएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है राहुल? हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। हमारा रोका होगा और मम्मी जी नहीं होंगी तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लाओ मेरी मम्मी जी से फोन पर बात कराओ, मैं उनसे बात करती हूँ। देख लो कोशिश करके, वैसे मुझे लगता नहीं कि मम्मी मानेंगी। हेलो मम्मी, ये प्रीति आपसे बात करना चाहती है। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने तो आपको मम्मी भी बोल दिया है, पर आपने मुझे शायद अपनी बहू नहीं माना, इसीलिए तो आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो। आपने तो सिर्फ मेरी फोटो देखी है, रियल में तो मैंने आपको नहीं देखा और आपने मुझे नहीं देखा। मम्मी जी मुझे राहुल कह रहे हैं कि आप आ ही नहीं रहे हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे देखने नहीं आ रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रीति। वो क्या है ना, मुझे शर्म आती है। मैं ना बहुत भारी भरकम हूँ, कहीं कोई मेरा मोटापा देखकर मजाक ना उड़ाए, इसलिए मैं बहुत कम बाहर आती जाती हूँ। शरीर भारी है ना, ज्यादा चला भी नहीं जाता। प्रीति अपनी होने वाली सास की सारी बातें सुन रही थी। मम्मी जी, व्यक्ति का मन सुंदर होना चाहिए, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप तन और मन दोनों से बहुत सुंदर हो। मैं आपका वेट करूंगी, प्लीज आप जरूर आना। प्रीति की सास बहुत मोटी थी। कारण था थायराइड और बीपी की बीमारी, जिसकी वजह से शरीर हद में भारी हो गया था। कुछ दिनों बाद प्रीति का रोका था। सब लोग बहुत तैयारी कर रहे थे। राहुल ने प्रीति को कुछ ऐसा बताया था, इसके हिसाब से प्रीति को अपनी सास के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने थे। मम्मी, वॉशरूम में से वॉशिंग मशीन बाहर रखनी होगी और थोड़ा स्पेस बनाना होगा वॉशरूम में। राहुल बता रहे थे मम्मी जी को वॉशरूम जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा बाथरूम छोटा है, हमें उनके हिसाब से जगह बनानी होगी। और पापा, ये वाला सोफा तो छोटा रहेगा, एक काम करते हैं, यहाँ पर सोफा कम बेड रख देते हैं, उसकी चौड़ाई ज्यादा है। प्रीति, अभी तक तो तूने अपनी सास को देखा तक नहीं है। तेरी और राहुल की लव मैरिज हो रही है, इसलिए हमने भी तेरी सास को नहीं देखा। वो तो आज सब आ रहे हैं तो हम पहली बार मिलेंगे। पर क्या सच में तेरी सास बहुत भारी भरकम है क्या? हाँ मम्मी, राहुल ने बताया था कि मम्मी जी का वेट 120 किलो है। वो उन्हें बीमारियां लग गई हैं और अब उसके बाद से वो बैठी ही रहती हैं, कोई काम नहीं करती, इसलिए उनका वजन और बढ़ रहा है। अब अभी तो मैंने उनको कुछ नहीं कह सकती ना, बाद में देखती हूँ, क्या पता वजन कम हो जाए। तभी कहते हैं शरीर का चलते फिरते रहना सही होता है, ज्यादा बैठने से बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं। पर ये बड़े घर के लोग ना काम वालियों के भरोसे सारे काम छोड़ देते हैं, खुद से एक गिलास पानी कभी उठाकर नहीं पीते। अरे उर्मिला, थोड़ा धीरे बोलो, अचानक आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। जानकी बहन, अभी कुछ देर पहले मैंने उर्मिला को समझाया, अब तुम शुरू हो गई। और प्रीति की होने वाली सास है वो, थोड़ा तो कम बोलो, इस बात को यहीं खत्म करो। मैं नाश्ते का सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग ड्राइंग रूम सेट कर लो। सब लोग प्रीति की सास के आने का इंतजार करने लगे। शाम के समय प्रीति की गली के बाहर एक कार आकर रुकी। राहुल के पापा और राहुल गाड़ी से बाहर निकले। पापा, प्रीति की गली पतली है, कोई नहीं, आराम से धीरे धीरे सुधा निकल जाएगी। क्यों सुधा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो नहीं होगी, पर थोड़ा धीरे धीरे चलूंगी। गली के साइड में नालियां है ना, डर लगता है। आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं हाथ पकड़ लूंगा। राहुल की मम्मी गाड़ी से बाहर निकली। सचमुच उनका शरीर बहुत भारी था, हद से ज्यादा पेट निकला हुआ, शरीर भारी भरकम, मानो शरीर ने चलना ही छोड़ दिया हो। तभी कहता हूँ सुधा, थोड़ा बहुत चला करो। तुम हो कि एक जगह पर बैठ जाती हो, सारे काम तुम नौकर नौकरानियों से करवाती हो, तभी तो शरीर खराब हो गया। मैं इसीलिए नहीं आ रही थी, वो तो प्रीति ने मुझे जोर दिया, इसलिए मैं घर से निकल आई। मुझे पता था मैं थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी और मुझे परेशानी होगी तो तुम मुझे ताने दोगे। पापा मम्मी प्लीज यहाँ मत झगड़ा करो, आज मेरा रोका है, आज के दिन तो मत बहस करो। आइए आइए भाई साहब, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा राहुल, जीते रहो, खुश रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमारी गली थोड़ी छोटी है। नहीं नहीं, गली छोटी है तो क्या हुआ, आप लोगों का दिल तो बड़ा है ना। ये भी आपने खूब कही भाई साहब। आइए, बस वो सामने ही घर है। प्रीति के पापा उन्हें घर ले गए। दरवाजे पर प्रीति की मम्मी और बुआ खड़ी हुई थी। प्रीति के घर का दरवाजा भी थोड़ा छोटा था और दरवाजे पर चौखट की सीढ़ियां भी ऊंची थी। भारी शरीर के साथ प्रीति की सास बहुत मुश्किल से चौखट की सीढ़ियां तो चढ़ गई, पर घर के दरवाजे के अंदर घुसने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। खैर, बड़ी मुश्किल से वो घर के अंदर पहुंची। प्रीति की सास को बहुत झिझक हो रही थी, बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी।
सब लोग अंदर पहुंचे तो सबने उन्हें बिठाया। राहुल ने प्रीति को मैसेज में बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी परेशान हो रही है। प्रीति सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। प्रीति, जा अपनी सास के पास जाकर बैठ। जी बुआ जी। बुआ जी, वो चाय जो मैंने 1 कप अलग रखी है वो कम चीनी की है। कम? पर हम लोग तो बहुत मीठी चाय पीते हैं। बुआ जी, ये चाय आंटी जी के लिए है। आंटी जी घर पर कम चीनी की चाय पीती हैं, मुझे राहुल जी ने बताया था। थैंक यू बेटा। हाँ, शरीर भारी है, इस वजह से मैं चीनी कम लेती हूँ। मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हो रही है, भाई साहब को, भाभी जी को और तुम्हें भी। नहीं नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो। आज इन बच्चों के लिए बड़ा दिन है, आपका आना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी, आपके आने से हमें क्यों परेशानी होगी, आप इतने अच्छे तो हो। अगर अच्छी हो तो मम्मी क्यों नहीं बोल रही, आंटी क्यों बोला। भाई वाह, अब तो तुम्हारी सास ने ओके कह दिया। चलो फिर तो रोके की रस्म शुरू करते हैं। राहुल मैसेज में प्रीति को थैंक यू लिखता है क्योंकि प्रीति ने अपनी सास के साथ खुलकर बात की, उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया, उनके पास बैठी रही और उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी वजह से किसी को असहज महसूस हो रहा है। राहुल और प्रीति के रोके की रस्म शुरू होती है। ढेर सारी खुशियों के साथ प्रीति और राहुल की शादी की डेट फाइनल हो जाती है। शादी से पहले प्रीति ने अपनी सास का खूब ख्याल रखा। अब तो सुधा भी बेझिझक प्रीति से मिलने आ जाती थी या कभी प्रीति उन्हें मार्केट में मिल जाती। मैं और शादी में लहंगा बिल्कुल नहीं प्रीति, मेरा शरीर देखो, क्या मुझ पर लहंगा अच्छा लगेगा। क्यों नहीं मम्मी जी, आप पर लहंगा बहुत अच्छा लगेगा, आखिर आपके बेटे की शादी हो रही है और लहंगा तो आपका पहनना बनता ही है। आपको पता है मम्मी भी लहंगा ही पहन रही है, क्यों मम्मी। हाँ हाँ बहन जी बिल्कुल, प्रीति ने मुझे भी जबरदस्ती लहंगा ही खरीद कर दिया है, अब तो आपको भी लहंगा ही पहनना पड़ेगा। मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड ड्रेस डिजाइनर है, वो हर तरह की फिटिंग के कपड़े सिलती है, मैं उसको कहूंगी वो आपके साइज का एक बहुत सुंदर सा डिसेंट सा लहंगा सिल देगी। हमारी प्यारी मम्मी जी बहुत सुंदर लगेंगी, सबसे सुंदर। प्रीति की बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति को गले लगा लेती है। इससे पहले कभी भी सुधा के लिए किसी ने इस तरह बात नहीं की, सबने सुधा के शरीर का मजाक ही उड़ाया। पर प्रीति की बातों ने सुधा को एक नई उमंग दी। खूब धूमधाम से शादी हुई। सुधा ने लहंगा पहना और सचमुच सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रीति की सास जो भारी भरकम शरीर वाली थी, आज लहंगा पहनकर इतनी सुंदर लग रही थी कि सबने बहुत तारीफ की। शादी के बाद प्रीति जब ससुराल आई तब उसने अपनी सास की बहुत केयर करनी शुरू की। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाना, खान पान का पूरा ख्याल रखना, वॉक पर ले जाना और उम्र के हिसाब से डाइटिंग करवाना, थोड़े थोड़े घर के जरूरी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। इन सब बातों से सुधा को बहुत आराम महसूस हो रहा था। वो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती थी और इन सब का सारा क्रेडिट सुधा ने अपनी बहू प्रीति को दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम में कमियां निकालने वाले तो बहुत होते हैं, पर हमारी अच्छाई देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी अच्छाई करते हैं, ना कि बुराई।